हैं? पुराना घर न तोड़ना है, कह के बताइए। अब हम छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएंगे बताइए। ये जो एचईसी का जमीन है, जब ये अवैध रूप से महिला रह रही थी तो कैसे बिजली का कनेक्शन मिल गया? पता नहीं, मालूम नहीं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? हम लोग को बोल आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? हमको बोलने नहीं नहीं कोई नहीं, आपका नाम क्या हुआ? आप मौके पर हैं सर, पूछेंगे ना आप कौन हैं, आपका क्या नाम है? ऐसे आए, नहीं नहीं आपका नाम क्या, आप कौन हैं? देखने आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर अवैध रूप से कोई रह रहा था तो सिस्टम आखिर कैसे उसे वैध रूप से बिजली का कनेक्शन दे दिया? भरी दोपहरी में लोगों के आशियाना तो सरकार मत छीनिए। इधर टूटा तो इधर रहने के लिए घर बना, तो इधर भी तोड़ दिया। हम लोग रहेंगे कहाँ पे? सर हम प्रणाम कर रहे हैं आपको। मेरा छोटा बच्चा है, हम कहाँ लेके जाएंगे? कल तक यहाँ मकान थे, फूस के ही मकान थे, लेकिन वो मकान थे। लगभग 5 दशक से भी ज़्यादा से लोग इस जगह पर रह रहे थे, लेकिन अब अवशेष मात्र बच गया है। ये केवल ईंट, बिखरे हुए ईंट, टूटे हुए दीवार और ये फूस के जो मकान हैं अब बिखर चुके हैं। और सामने इस लगभग 40 डिग्री के तापमान में आसियानों को उजारा जा रहा है। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जो जगह है ये राजधानी रांची के बिरसा चौक से ठीक नज़दीक एचईसी बाईपास इसको कहते हैं। कुछ महीने पहले यहीं पर ठीक सड़क के उस पार रेलवे ने तमाम मकानों को खाली कराया था। अब एचईसी इस जगह को खाली करा रही है। जाहिर तौर पर अवैध तरीके से लोग रहते हैं, तो ऐसे में यह अधिकार है कंपनी को, प्रशासन को कि लोगों को वो हटाएं। लेकिन सवाल है कि हटाएंगे तो उसका नियम क्या है, उसका कानून क्या है? अब आप इस बात को समझिए कि ये भरी दोपहरी है, लगभग 40-42 डिग्री के आसपास तापमान है। लोग चिलचिलाती धूप में खड़े हैं और अपने आसियानों को उजड़ता हुआ देख रहे हैं। मजबूरी ये है कि कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त बातचीत करूँगा कि कहाँ से हैं, कितने सालों से, कब से हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग बहुत पहले से हैं यहाँ पे। हाँ, वहाँ पर भी तोड़ दिया, यहाँ पर भी तोड़ दिया। हम लोग रहेंगे कहाँ? वो लोग इलीगल घर बनाया है एचईसी में और रेंट उठाता है। हम लोग यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं, इधर टूटा तो इधर रहने के लिए घर बना, तो इधर भी तोड़ दिया। हम लोग रहेंगे कहाँ पे? खाली लोग झोपड़ी को तोड़ता है, समझे ना। देखिए वो भी बाहर में है, रोड में बनाया हुआ है, देख सकते हैं रोड में बनाया हुआ है, लेकिन नहीं तोड़ रहा है। अल्बेस्टर वाला घर है। हाँ, सब ये लोग एचएससी में काम करता, तो सब घर मिला है तो घर में रहना चाहिए। बाहर में बना के रेंट उठा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। पूरा यहाँ पे एचएससी क्वार्टर में सब बाहर में रूम बना के रेंट में देता है। सब रेंट में दिया हुआ है रूम, वहाँ पे भी। ये एचईसी का जमीन है। हाँ, रेलवे का टूटेगा बोला, एचईसी का नहीं टूटेगा बोला, पर वो लोग कंप्लेन कर दिया कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तोड़ना है तो पूरा बस्ती तोड़ो, इसको भी तोड़ो। ये भी तो रोड में है सर, देख सकते हैं। वो अल्बेस्टर वाला भी रोड में है। अगर आप लोग को ये रोड से चाहिए था तो उधर भी तो पहुंच रहा है, उधर भी तोड़िए। उधर भी रोड भी तो, इसको भी खाली करवाइए, तोड़वाइए। तो ये आक्रोश और गुस्सा आप देख रहे होंगे, ये उजड़ते मकान की तस्वीर आप देख रहे होंगे। जाहिर है कि इस वक्त जिस तरीके से लोग अपना दुख को कम से कम जाहिर कर रहे हैं। देखिए मकान लगभग तोड़ दिए गए हैं, तमाम जो मकान यहाँ पर थे। ये रेलवे की ज़मीन पर जो लोग थे वहाँ से जब इन्हें उजाड़ा गया तो इस पार आकर के वो फूस के कुछ कच्चे मकान बनाकर रह रहे थे। इस दरमियान इसकी तस्वीर में बाकी कुछ ऐसे मकान हैं जिनमें बिजली बिल का कनेक्शन भी है। अब सवाल ये है कि बिजली बिल का कनेक्शन आप अवैध रूप से रह रहे लोगों को आपने कैसे दिया? तो सिस्टम कैसे काम करता है, इस सिस्टम में कैसे लोग जो हैं अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं, और आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो मकान टूटा है, ये दीवार जो देख रहे हैं, वर्षों से ये मकान यहाँ पर बना हुआ है। मैं इसके उस पहलू पर नहीं जाऊँगा कि ये अवैध थे क्या थे, लेकिन एक सवाल है कि जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पर जुटी है और कहा जा रहा है कि एचईसी का ये जगह है, एचईसी के इस जगह को अतिक्रमण किया गया और यही वजह है कि इसे तोड़ा जा रहा है। जाहिर तौर पर कम से कम भरी दोपहरी में लोगों के आशियाना तो सरकार मत छीनिए। मैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट हैं, जो सीओ हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा कि कैसे कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है, क्या कुछ मसला है। सर हम प्रणाम कर रहे हैं आपको। मेरा छोटा बच्चा है, हम कहाँ लेके जाएंगे? 60 साल से मेरा घर है, मेरा पुराना घर नहीं है, मेरा 60 साल से घर है मेरा। और आज हमको लुटित नहीं मिला रहता ना, किलो का थुरुस हमको ऐसा कर रहा है।
हाँ हमको बोर्ड वाला बताया कि बोर्ड देखना कह के हमको 2-3 गो रूम बनाने दिया है और आज ऐसा कर रहा है। छोटा बच्चा लेके मेरा बिजली बिल हाँ वही वाला है। हम छोटा बच्चा लेके कौन रहेंगे सर? पहले बताया गया था कि मकान नहीं हमको नहीं बताया सर। पहले नया घर को बताया था, जो बना है उसको। हम पुराना घर नहीं टूटेगा बोला है। पुराना घर नहीं तोड़ना है कह के बताइए। अब हम छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएंगे बताइए? नया घर को बोला और पुराना घर भी कोई थी कर रहा है। अभी हम अपने हटा देता, हमको नोटिस मिलता, अपने हम हट जाते। के घर में बिजली का कनेक्शन हाँ बिजली बिल है मेरा घर ने जाके कैसे मिला? आप अवैध रूप से रह रहे थे तो बिजली कनेक्शन कैसे दिया गया? बिजली बिल हम लोग बिजली ऑफिस से थी किए। हम लोग बिजली बिल ऑफिस से हम लोग को सब कलेक्शन मिला है। क्या नाम है आपका? मुनी देवी। हाँ मुनी देवी। हाँ होल्डिंग टैक्स सब नगर निगम से कट रहा था। इतना लोग चक्कर में मेरा टूट के बर्बाद हो जा रहा है बताइए। सब चीज मेरा सब चीज साल हम लोग पैसा भरते हैं जैसे हमको कर रहा है लोग चक्कर में। क्या करिए? हम लोग का नया जो बना वो टूटेगा। आप पहले बोला था 20 फीट टूटेगा, 20 फीट हम लोग देने को तैयार थे। अब पुराना का कोई नहीं था। अभी नया घर टूटेगा, 20 फीट रास्ता यहाँ से हम तक टूटेगा। अब देखा सब टूट रहा है। बोर्ड देखते हैं। इस चित्कार को आप देख रहे होंगे भरी दोपहरी में, अप्रैल का महीना, और जिस तरीके से सूरज पूरे आसमान में जिस तरीके से चमक रहा है, गर्मी उसी तरह से है और भरी दोपहरी में लोगों के आशियाने को उजाड़ा जा रहा है। मैं उस पहलू पर नहीं जाऊंगा कि ये अवैध है या वैध रूप से यहाँ लोग रह रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि 60 साल से जो महिला जिस मकान में रह रही थी, जिसका बिजली बिल का कनेक्शन दिया गया, अगर अवैध रूप से कोई रह रहा था तो सिस्टम आखिर कैसे उसे वैध रूप से बिजली का कनेक्शन दे दिया। हालांकि जो मजिस्ट्रेट है जिनकी देखरेख में इस वक्त मकानों को तोड़ा जा रहा है, उनसे एक बार जुड़ते हैं। सर क्या परमिशन है आपको? मतलब ये जो कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ पहले बताया गया था इन लोगों को कि आप मकान खाली कर दीजिए या फिर क्या कुछ? ये लोग तो कह रहे कुछ बताया भी नहीं गया। आप शायद पिछली बार आए ही नहीं होंगे, लास्ट दिसंबर में विंटर में तो यही अभियान हम लोग चला ही रहे थे और उस समय काफ़ी ठंड पड़ रही थी, जैसा मुझे याद है। तो इन लोगों ने कहा था कि ठंड भी बहुत पड़ रही है, तो हम लोगों ने साइड से हल्का हल्का डिमोलिश किया था, बाकी पूरा नहीं डिमोलिश किया था। इनको समय दिया गया, ठंड भी ज़्यादा थी। अब 3-4 महीने होने के बाद फिर से एचईसी ने बताया कि अभी तक ये अतिक्रमण नहीं हटा है, तो इनके द्वारा जो है फिर से अखबार में दिया गया, माइकिंग भी करा दी गई और तब उसके बाद जमीन किसका है ये जो है? एचईसी ये एचईसी के कहने पर यह कार्रवाई हो रही है? इसी द्वारा जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि जो ज़मीनें जो हैं रोड सड़क किनारे जो अतिक्रमित की हुई, इनको हटाने के लिए प्रशासनिक सहयोग दिया जाए। तो वही हम लोग उसी आदेश के आलोक में हम लोगों ने यहाँ पर वो अभियान चलाया है और ऐसा कुछ नहीं। ये जो महिला जो बता रही थी, ये सामने करीब 50-60 सालों से रह रही है, बिजली का कनेक्शन इसके घर में, जब ये अवैध रूप से रह रही है कैसे कनेक्शन मिला? ये तो एचईसी प्रबंधन ही बता पाएगी, क्योंकि हमारे पास जो आया है कि ये वाले एरिया में अनाधिकृत तरीके से लोग रह रहे हैं, तो हम लोग उन्हीं को वो जो है यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। सर आप एचईसी से हैं? हमको स्पीच देने का नहीं है, पावर नहीं है। स्पीच मत दीजिए। ये जो एचईसी का जमीन है, जब ये अवैध रूप से महिला रह रही थी तो कैसे बिजली का कनेक्शन मिल गया? पता नहीं, मालूम नहीं हमको। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? हम लोग को बोलने आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? हमको बोलने नहीं कोई नहीं, आपका नाम क्या हुआ? आप मौके पर हैं सर, पूछेंगे ना आप कौन हैं, आपका क्या नाम है? ऐसे ही आए हैं, नहीं आपका नाम क्या, आप कौन है? देखने आए हैं। आप कौन है? एचईसी का अधिकारी, कुछ तो नाम होगा सर आपका। आप आए हैं मौके पर, खाली करवा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं क्या नाम हुआ सर आपका? थोड़ा सा जानकारी तो दीजिए सर, मौके पर आप हैं ना, हम लोग किसको पूछें? देखिए वो मीडिया प्रभारी दूसरे हैं हमारे ऑफिस में। आपका क्या नाम है? में मेरा आरकेज है। आप क्या किस पद पर हैं यहाँ पर? ऐसे ही है एचईसी में काम। एचईसी में क्या है सर वो तो बताइए। ठीक आइए चलिए। चलिए, तो एचईसी के अधिकारी हैं, कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन सवाल है आपको हम वो कनेक्शन भी दिखाते हैं बिजली बिल का। एचईसी के अधिकारी हैं, कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ये जो सामने मकान है, इस मकान के अंदर चलते हैं आपको और तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर बाकायदा बिजली का कनेक्शन है। और बिजली का कनेक्शन किस शर्त में है? जब ये अवैध रूप से लोग रह रहे थे तो सरकार ने, सिस्टम ने कनेक्शन कैसे दिया? ये गंभीर सवाल है। तो आपको अंदर ले चलते हैं और वो भी दिखाएंगे आपको कि इस मकान में बिजली बिल का कनेक्शन कैसे मिला,
जब अवैध रूप से लोग रह रहे हैं तो सिस्टम कैसे पैसे लेकर के बिजली बिल का कनेक्शन दे देता है और बाद में भरी दोपहरी में मकान को खाली कराता है, मकान को उजाड़ता है, आशियाने को उजाड़ देता है। तो ये वही मकान है, लगभग 50-60 सालों से यहाँ पर लोग रह रहे थे और स्पष्ट तौर पर कहना है कि यहाँ पर बिजली बिल का कनेक्शन भी मिला है। जब वैध नहीं है तो फिर बिजली बिल का कनेक्शन कैसे, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। अंदर आइए। ये सामने जो ये मकान है, तमाम इसके पीछे जितने भी मकान बने थे, हालांकि सभी मकानों को उजाड़ दिया गया है। और इस बीच एक मकान ऐसा भी है जिसमें गार्जियन हम ही हैं। आप ही हैं, क्या नाम है हाँ, आपका? हमारे नाम को अंदर से मेरे नाम से है ही। ये बिजली बिल आपके नाम से है, कैसे मिला बिजली कनेक्शन आपको? अब आधार कार्ड से मिला, हम लोग का आधार कार्ड दिए थे, वोटर जब आप लोग अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे तो कैसे बिजली मिल गया? मिला, हमको HCA दिए हैं। हाँ, वहीं से ऑफिस से मिला मेरा। हाँ। हाँ, कितने सालों से यहाँ पर हैं? हम बहुत साल से 60-70 ही बीत रहा होगा। हाँ। हाँ, मेरे सब तो गुजर चुके हैं। हाँ, 70 साल, 7 दशक से यहाँ पर ये परिवार रह रहा था। अब 7 दशक के बाद यह आशियाना उजड़ चुका है, अवशेष बचे हुए हैं। जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, इसी कोठरी में पूरा हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि ये गलत है। हम लोगों को पुनर्वास दीजिए, हम लोगों को जगह दीजिए, बसाइए इस परिवार को, सारे परिवार को। उसके बाद आपको तोड़ना है, जगह लेना है, आप लीजिए, आपका जगह है। हम इस जगह पर नहीं बसेंगे, लेकिन हम लोग को बसाइए। तो सालों साल यहाँ पे सब कोई रहे हैं, अब कहाँ चले जाएंगे? दिनों दिन आप कभी भी हटा दीजिएगा, जब बस रहा था तब आप कहाँ थे? सच है कि नहीं? तो यही है कि आप बसाइए, उसके बाद तोड़िए। यही है कि जाहिर तौर पर लोग जब यहाँ बसे हुए हैं सालों से और आपको लगता है ये अवैध रूप से बसे हुए हैं, तो उजाड़ने के पहले इनके बसने की एक मुकम्मल व्यवस्था कीजिए। ये लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? 5-6 दशकों से लोग यहाँ रह रहे हैं। अब आप जब उजाड़ रहे हैं तो पहले इनको बसने की उचित व्यवस्था कीजिए, उसके बाद भरसक आप उजाड़िए। हम लोग बस्ती जो HSC का फरमान है उसके खिलाफ में ये आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग का बस्ती को ना उजाड़ा जाए और हम इसे नियमित किया जाए, क्योंकि ये हम लोग वर्षों से जो है यहाँ पर रह रहे हैं और रहते हुए जो है हमारा इतना समय बीत गया है। और यहाँ पर बस्ती को जो है अभी सरकार का नज़र आ रहा है कि जब प्राइम लैंड बन गया है तब जो है सरकार का नज़र पड़ रहा है। और ये सरकार जो है अभी बस्ती को हटा के, यहाँ के गरीब गुरबों को हटा के और वहाँ पर जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को ला के स्थापित करना चाह रहा है। इसके खिलाफ में हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया है। से बड़े हुए हम लोग का बुजुर्ग कहीं बड़ा हुआ है, हम लोग तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से? हम लोग का कहीं स्थान है ये नहीं, हम लोग को सरकार का थोड़ी जमीन है, सलाह स्थान हम लोग को यहाँ मिला है तो हम लोग यहीं ना रहेंगे। बस मेरा ये कहना है कि हम लोग यहाँ से जगह नहीं छोड़ेंगे। हम लोग का आजा दादा पुरखा तुरखा से रह रहे हैं यहीं पर। हम लोग का बाल बच्चा यहीं पर पढ़ रहे हैं, यहीं पर जन्म कर्म सब हुआ है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को कहीं रहने के लिए चाहिए। क्या कहेंगे? इसको हटाने से अच्छा है हम लोग कहीं दीजिए, नहीं तो यहीं पर हम लोग को कुछ सुविधा करके रखने दीजिए। बहरहाल देश के कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आती है जब अवैध रूप से रह रहे हैं लोगों के आशियानों को उजाड़ा जाता है। लेकिन सवाल ये है, जब वो आशियाने बनने ही क्यों देते हैं सरकार? सिस्टम उस आशियाना को बनने ही क्यों देता है? कई लोग जो 60 सालों से यहाँ रह रहे हैं, बिजली का कनेक्शन उनके पास है, पानी का कनेक्शन उनके पास है, आखिर अवैध रूप से रह रहे लोगों को कैसे वैध रूप से सिस्टम ने बिजली का कनेक्शन दे दिया, पानी का कनेक्शन दे दिया, और अब जब मौका मिला तो सरकार उनके आशियानों को उजाड़ रही है। जब धूप चरम पर है, इस भरी दोपहरी में लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। अगर ये पोस्ट हमारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।